को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपका हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकें। आपके इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर 1 का नाम है प्रकाश, यानी प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहला प्रश्न दिया है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा। तो जो गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण होता है, उसका एक बार अपवर्तन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस 2 होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। करेक्ट आंसर बी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक मानी जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से जिला से हैं। ठीक है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण पुंज होगा तो अभिसारी, परिवर्तित किरण पुंज क्या होगा, अभिसारी। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन +1 होता है। किसी समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है +1 होता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी मतलब छोटा। समतल, अवतल और उत्तल दोनों, यानी सभी द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी के द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब है आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। यानी कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी कि जब वायु से ये जल में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी के में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो धनात्मक फोकस दूरी आपका उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां आपको ध्रुव से मापी जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I0 = 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है। तो जो R होता है बड़ा होता है और I छोटा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो मिट्टी का इस्तेमाल हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है 1 डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी +100 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब लेंस का क्षमता 1 डायप्टर है तो लेंस की जो फोकस दूरी है वो +100 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाना चाहिए? तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब को फोकसांतरण से कम दूरी पर रखते हैं तब। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता होती है, तो जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बाना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जब बीम फोकस और 2f के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनता है, राइट आंसर ये हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं, राइट आंसर सी गोलीय लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? बताइए। तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, जब दीर्घ दृष्टि दोष होता है तो उसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, तो बिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है, राइट आंसर बी। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि प्रत्येक लेंस में के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि लेंस की जो दो वक्र सतहें होती है इसलिए, राइट आंसर ए हो जाएगा, लेंस की दो वक्र सतहें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के संबंध में कौन सा राइट है? तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये लेंस में फार्मूला होता है, और दर्पण में पूछेगा तो ये प्लस वाला हो जाएगा, लेंस में पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी आपको 20 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी बराबर होता है 2r, तो इसलिए r का मान यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या होता है r बराबर 2f होता है। f का मान दिया है तो f से 10 दिया है, 10 से 2 से गुना कर देंगे 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल लेंस, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? तो जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और लेंस के बीच में, फोकस और लेंस के बीच में रखते हैं तब उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है आवर्धित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया है आपको, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगा? तो लेंस की क्षमता प्लस में 5 डायोप्टर हो जाएगा। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो माइनस के 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब न्यूमेरिकल है, हल्का हल्का न्यूमेरिकल है, आप लोग बना सकते हैं। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, यह होगा 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, राइट आंसर बी हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो जो ग्राफी होता है कैमरा उसका अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण हो जाएगा आपका पराबैंगनिक किरण तरंग, राइट आंसर सी हो जाएगा। पराबैंगनिक तरंग जो है ये प्रकाश तरंग का उदाहरण है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के
दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो दांतों के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग? तो अवतल दर्पण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग दांतों के लिए करते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किस बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है? दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत क्या होती है? तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी दोनों को मापना पड़ता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? जो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की जो वृत्ताकार सीमा रेखा होता है उसको गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। गोलीय दर्पण का द्वारक। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिनकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले जो उत्तल लेंस दर्पण की जो फोकस दूरी होगा वो प्लस में 16 सेंटीमीटर होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का जो आवर्धन है ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो जब ऋणात्मक आवर्धन आता है तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक जो पृष्ठ है सतह वक्रित हो सकता है। कब हो सकता है? जब अंदर या बाहर की ओर हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब अंदर या बाहर की ओर हो तो अब गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, जो परावर्तक सतह है वो वक्रित हो सकता है, मतलब गोलाकार हो सकते हैं। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण कहलाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, अवतल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। जो बाहर की तरफ हो उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण ऐसे होता है, ये बाहर की तरफ वक्रित होता है और अवतल दर्पण इस प्रकार होता है, ये ऊपर की ओर इसको कलई किया हुआ रहता है। तो ये आपका हो जाएगा अवतल और ये हो जाएगा आपका उत्तल। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ के जो केंद्र होता है उसको ध्रुव कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को सी से करते हैं सूचित। राइट आंसर ए हो जाएगा, सी द्वारा सूचित किया जाता है गोलीय दर्पण के जो वक्रता केंद्र होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? तो लेंस के आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, तो इसलिए मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों ये सब जो है बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या सभी बोर्डों के लिए ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपका सब्जेक्ट एक ही रहता है, यहाँ से 1 से लेकर 12 क्लास तक आपका सिलेबस एक ही रहता है। तो आप कोई भी बोर्ड से हो, आपका 2025 में एग्जाम होने वाला है। आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और अपने बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली जो सीधी रेखा है उसको क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, तो उसको कहा जाता है आपका मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। राइट आंसर बी हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। तो सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न जो ऊष्मा के कारण जल उठता है उसको बोलते हैं कागज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है टॉर्च एवं वाहनों के उग्र द्वीपों
टॉर्च एवं वाहनों के उग्र द्वीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। जो टॉर्च होता है या वाहनों का जो अग्र भाग होता है उसमें, यानी जिसको बोलते हैं हेडलाइट, उसमें हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। वाहनों के साइड मिरर यानी कि पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जो कि आपका गेट के पास लगाया गया होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो 1/v + 1/u = 1/f, ये दर्पण का फॉर्मूला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लेंस पूछेगा तो लेंस में यहाँ पर आपको माइनस वाला हो जाएगा, लेंस वाला फॉर्मूला नहीं दिया है। यहाँ पर फॉर्मूला यही होता है 1/, लेंस वाला देखिए, लेंस वाला होता है 1/v - 1/u = 1/f होता है। तो ये माइनस में हो जाएगा, तो अगर ये लेंस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये दर्पण में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा। 2 पृष्ठों के से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है, उसको लेंस कहते हैं। जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय होता है उसको लेंस कहा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस में 2 वक्रता केंद्र होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। लेंस में 2 वक्रता केंद्र होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो लेंस के केंद्रीय बिंदु होता है उसको प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? तो जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तब कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है, ये दोनों होता है। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। एक फोकस होता है, एक 2 फोकस होता है। तो लेंस में 2 फोकस होता है। ऑप्शन नंबर ए। लेंस में के क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। देखिए, आपको इस चैनल के माध्यम से 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराया जाता है। इसलिए आप लोग टारगेट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए चैप्टर वाइज आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा और अपने 10 क्लास का जो तैयारी है बेहतरीन ढंग से कीजिए। आपका 2025 में एग्जाम होने वाला है, आपका टाइम बहुत कम है, इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़कर अच्छे ढंग से और बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से राज्य से हैं। ठीक है, चलिए वीडियो समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।